नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताइए तो। वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं? सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज की क्लास आपकी मैथ्स की होने वाली है और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है, आप लोगों की डिमांड पे। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स है, सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर है? हाँ, अब तबीयत थोड़ी बहुत सही हो गई है, क्लास हम ले सकते हैं आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों की एग्जाम भी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अभी पता भी नहीं होगा क्लास चल रही है कि नहीं। काफी दिनों से आप लोगों की क्लास ऑफ चल रहा था। ठीक है, हाँ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था जिस वजह से मैं क्लास आप लोगों की नहीं ले पा रहा था। आप लोगों की दुआ से आप एकदम सही हो रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन में पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एसएससी जीडी के लिए आज मैथ्स के स्पेशल आपकी क्लास चलने वाली है। 25 में 25 मार्क कैसे आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। हाँ, आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं और जिस प्रकार के बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में शामिल किए हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। एग्जाम डेट भी आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों की एग्जाम जो है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगा। जब एग्जाम देंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऐप पे भी आपकी जो क्लासेस थी मैथ्स और रीजनिंग की लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ, अभी तबीयत खराब नहीं हुआ होता तो कंप्लीट हो गया होता, लेकिन एग्जाम के पहले पहले वहां पे भी जो आपकी कोर्स है कंप्लीट हो जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। सभी को गुड इवनिंग। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट भी आप लोगों को करना है। ठीक है, और एग्जाम के लिए दोस्तों आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए। जितना पहले क्वेश्चन करा चुके हैं सभी प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है। हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, हम एकदम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एकदम सही है। चलिए, आप लोग भी उम्मीद करते हैं सही होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स का दोस्तों पहला क्लास है। सभी क्लास को आपको ज्वाइन करना है। एग्जाम के पहले पहले सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन क्रैश कोर्स के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से क्लास को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा सभी स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, ऐसे प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, मैथ्स के प्रश्न आप कभी भी सॉल्व करिए, पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करिए। प्रश्न में बोला है दोस्तों, एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पे 8% का क्या होता है? नुकसान होता है। यानी जब वो 46 यानी 46 रुपए में सामान को बेचता है तो उसे क्या होता है? 8% का नुकसान यानी कि हानि होता है। बोल रहा है कि 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 6% का क्या हो दोस्तों? लाभ हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाभ हानि हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराए हैं ऐप वाली क्लास में। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यहां पे 8% नुकसान का मतलब दोस्तों क्या होता है? नुकसान का मतलब क्या होता है? हानि का मतलब क्या होता है? 100 से घटा के लिखेंगे, यानी वस्तु का जो मूल्य होगा 8% कम कर देंगे 100 में। ठीक है,
क्योंकि यहां पे आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, 6% लाभ, क्रय मूल्य 100%, तो हानि कितना है दोस्तों, नुकसान 8%, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 92%। ठीक है, अब बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 92%, नुकसान का मतलब 92%, यानी कि वस्तु का मूल्य हो जाएगा 92%। 6% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ के लिखेंगे, वस्तु का मूल्य क्या होगा दोस्तों, 106%। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगा, एक चीज आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, हानि को 100 से घटा के लिखते हैं, लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 8% नुकसान होता है, कितने रुपए में बेचने पे दोस्तों, 46 रुपए में, यानी कि 92% का मूल्य दोस्तों क्या है, 92% का मूल्य क्या है दोस्तों, 46 रुपए है। और हमें बताना क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछता तो हम 100% का मान बताते, लेकिन हम लोगों को बताना क्या है, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी 106% का मान बताना है। कितने का दोस्तों, 106% का मान बताना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। 92% बराबर 46 रुपए, तो 106% बराबर क्या होगा दोस्तों, 46 बटा का 92। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और कितने परसेंट का हमें मान बताना है, 106% का, तो गुने क्या होगा दोस्तों, 106। बस अब आप इसको कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 106% का मान आएगा, यानी 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 46 है, 92 है, तो 23 दूना के 46, 23 चौको 92, 2 से कटाएंगे दोस्तों, 2 दूना के 4, 2 से 106 कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 53 रुपीज। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 53 रुपए, यानी 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 53 रुपए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 53 आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट कमेंट करिए तो एक बार, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट का 53 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। कुछ नहीं करना है, 8% नुकसान मतलब 92% का मूल्य, 46, 6% लाभ मतलब 106% का मूल्य, 53 रुपए, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, यानी प्रश्न आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। क्रैश कोर्स के माध्यम से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा देंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं और फिर से समझा रहे हैं, बेसिक तरीका बताएंगे, बहुत आसान तरीका, और पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ वाले ऐसे प्रश्न कराए हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ वाले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला भी बताए हैं, आप सबको पता भी होगा, याद भी होगा। हाँ उम्मीद करते हैं आप सबको पता होगा। क्या बताए थे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बताए थे। तो इसी पे ये लगेगा, क्योंकि प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोल रहे हैं ना, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम का गुणनफल क्या है 216, और उनमें कह रहा है एक संख्या क्या है 12 है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दूसरी संख्या आप निकाल लीजिए, पहली संख्या दिया है, और फर्स्ट इज टू सेकंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताए थे दोस्तों आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे एलसीएम, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है नोट कर लेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हाँ ये फॉर्मूला होता है
जिन स्टूडेंट को नहीं पता है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कभी एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, पहली दूसरी संख्या दिया रहेगा, समझ रहे हैं? यानी इस टाइप के प्रश्न में हमेशा क्या होती है दोस्तों, तीन चीजें दी हुई होती है, एक चीजें पूछता है आपसे, क्या कभी एचसीएफ पूछ लेगा, एलसीएम और पहली दूसरी संख्या का गुणनफल दिया रहेगा या पहली दूसरी संख्या दिया रहेगा, या दोस्तों पहली संख्या पूछ लेगा, एलसीएम एचसीएफ और दूसरी संख्या दिया रहेगा। यानी इस टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं, तीन चीजें दी हुई होती है, एक चीजें आपको बताना होता है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 216 है। यानी कहने का मतलब है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है, 216। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम या एलसीएफ गुणे एचसीएफ कहिए। ये क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये क्या दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ये दिया हुआ है कितना, 216। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 216, ठीक है, बराबर। बोल रहा है यदि एक संख्या, यानी पहली संख्या दोस्तों 12 दिया हुआ है, बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दूसरी संख्या पहले निकाल लीजिए, ये दूसरी संख्या यानी कि सेकंड वाला संख्या। तो सेकंड वाला संख्या के लिए क्या करेंगे, ये 12 क्या है दोस्तों, गुना में है, ध्यान दीजिएगा 12 क्या है, गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, 216 बटा का 12 और बराबर इधर क्या होगा, सेकंड वाला संख्या, यही होगा ना। तो कुछ नहीं करना है, कटा लेना है। देखिए 12 एक कम 12, ठीक है, 8 एक 9, ठीक है, 96 हो जाएगा, यानी 12 8 96, यानी सेकंड वाली जो दोस्तों संख्या होगी वो क्या होगी, 18 होगा, ठीक है। पहला संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, पहला संख्या क्या दिया हुआ है 12 और सेकंड वाला संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, आ गया हम लोगों का आंसर ये 18। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब बोल रहा है दोस्तों फर्स्ट इज टू सेकेंड संख्या जो है ये इसका रेशियो क्या होगा। तो ये 12 है और ये क्या है, 18 है। तो 6 दूना के 12 और 6 3 18, यानी 2:3 हो जाएगा। रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ चलिए, एकदम सही। हाँ हाँ, अच्छे से समझिए, बेसिक से समझिए, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छे से समझिए। और एक बात और बता दे, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। एसएससी जीडी के लिए एसएससी मेकर ऐप पे स्पेशल क्लास हम आप लोगों को चलाए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं उस क्लास को भी, ऐप को एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करिए, उस क्लास को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में टाइम है तो उसमें सॉलिड क्वेश्चन ही कराए हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन्हीं को कराए हैं, उसे भी ज्वाइन करके आप लोग कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ एग्जाम में टाइम है, कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहां पे कह रहा है कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बोल रहे साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी। हम आप लोगों को दोस्तों पूरा क्वेश्चन कराए हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं और पूरी इसकी चैप्टर भी कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, आंसर देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास भी करेंगे। आंसर गलत आ रहा है ऐसे नहीं होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर दोस्तों क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100,
100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। हाँ, तो SI क्या है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1800 से दोस्तों क्या हो रहा है 2700, यानी SI दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1800 से क्या हो रहा है 2700, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 2700 हो रहा है, 1800 मूलधन है, तो SI दोस्तों क्या हो जाएगा 900, होगा कि नहीं, 2700 में से 1800 घटाएंगे 900, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है 1800 रुपए है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों 10 वर्ष में दिया है, यानी कि टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। पूछ क्या रहा है, यानी यहां पे देखिए कितने प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है पूछ रहा है। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये पूछ रहा है। तो SI क्या है दोस्तों 900, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे 900। मूलधन क्या है दोस्तों 1800, P की जगह पे क्या है 1800, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R आपको बताना है, टाइम दोस्तों 10 इयर्स दिया हुआ है, बटा का दोस्तों क्या होगा 100 होगा, बटा का क्या होगा 100 होगा, बस कटा लीजिए आंसर आएगा। हाँ, कटा लीजिए आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 18 गुने में है, 10 गुने में है, बराबर की दर में आएगा तो भाग में हो जाएगा, चाहे तो आप ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, ये चीज तो आपको पता ही होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट कटा सकते हैं, 18 पच्चे 90 50, और ये 10 पच्चे 50, उधर R बचा इधर 5 बचा, यानी कि R बराबर क्या होगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों बताइएगा, साधारण ब्याज की दर क्या है 5%, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। जितने भी स्टूडेंट का 5% आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए यानी 5% आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। 15% नहीं होगा, 5% होगा, कुछ स्टूडेंट 15% आंसर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 15 नहीं, ऑप्शन नंबर ए 5% होगा, ठीक है। तो ये क्या किए हम फॉर्मूले पे रख दिए, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूले पे नहीं रखना है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, ये इसे आप नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। 1800 रुपए की राशि दोस्तों क्या हो रही है 2700 हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है 10 वर्षों में हो रही है, तो 1800 से 2700 हो रहा है, मतलब कितना वृद्धि हो रहा है दोस्तों 900 रुपए का। किससे वृद्धि हुआ है दोस्तों 1800 से, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है। कितने परसेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे समझिएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है 900 से, देखिएगा 1800 से 27 हुआ, कितने परसेंट, 9 दूना के 18, 2 और 2 से ये 50% की क्या हुआ है दोस्तों वृद्धि हुआ है। अब ध्यान दीजिए वर्ष क्या है दोस्तों 10 वर्ष है, यहां पे साधारण ब्याज की दर बताना है, तो 50 बटा का 10 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5% प्रति वर्ष। एक वर्ष में 5% हो रहा है तो 10 वर्ष में 50%, समझ रहे हैं। तो आप यहीं से चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं, साधारण ब्याज की दर बता सकते हैं 5%, ठीक है। हाँ, यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों 1800 से क्या हुआ है 2700, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए, 1800 से क्या हुआ 2700 हुआ, 1800 से 2700 का मतलब क्या हुआ 900 की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई 1800 से, तो 900 बटा 1800, ठीक है, गुने 100, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हुई, तो 50% प्रति वर्ष नहीं है 10 वर्षों में हुआ है, तो एक वर्ष में कितना हो रहा है 5%, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 5% प्रति वर्ष की क्या है साधारण ब्याज की दर है। आर क्या होगा दोस्तों, आर बराबर 5%। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, एकदम सही, हाँ बहुत अच्छे, हाँ चलिए एकदम सही एकदम सही। हाँ
चलिए, अब तबीयत मेरी थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, क्लास आप लोगों की अब चलेगी कंटिन्यू, ठीक है। मन लगा के खूब अच्छे से तैयारी करिए, जितना समय बचा है ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन है, सभी प्रश्न जितने भी कराए गए हैं, ऐप पे भी आपकी क्लास चली है, ऐप वाले क्लास को भी आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास चली है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे, ऊपर लिंक दिख रहा होगा। लिंक पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप से भी मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए पूरी क्लास चली हुई है एसएससी मेकर ऐप पे, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। हाँ, राम एक काम 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरि अकेले वह काम 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर वह काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। हाँ, ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं, डायरेक्ट आंसर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे, तुरंत आंसर देते हैं। हाँ, देखिए, कुछ नहीं है, राम का काम दिया हुआ है, हरि का दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछा गया, एसएससी जीडी में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, और जो ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों क्रैश कोर्स में करा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखिए। हाँ, देखिए यहां पे बोल रहे हैं राम एक काम को कितने दिन में दोस्तों? 5 दिनों में, ठीक है। राम है कितने दिनों में दोस्तों? 5 दिनों में। और हरि अकेले वह काम 6 दिनों में कर सकता है। एक है हरि, कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में। 5 और 6 का एलसीएम, 6 तो होगा नहीं, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, एलसीएम क्या होगा? 30 होगा, ठीक है। अब देखिए, यानी 30 यूनिट काम है, ये 5 दिन में कर रहा है, ये 6 दिन में, तो 30 को 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30। एक दिन में राम 6 यूनिट काम करेगा, तभी 5 दिन में पूरा काम 30 यूनिट समाप्त करेगा। ये चीज समझिएगा। हरि दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 दिन में कर रहा है, 30 यूनिट काम है, तो 30 को 6 से भाग करेंगे तो 6 5 30। एक दिन में हरि कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, बताइएगा। हरि एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तभी 6 दिन में क्या होगा दोस्तों? पूरा काम समाप्त कर लेगा। यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। अब देखिए, दोनों जब मिल जाएंगे, कह रहे यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब दोनों मिल जाएंगे, यानी कि राम प्लस हरि जब हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 + 5 हो जाएगा। यानी एक दिन का काम क्या होगा दोस्तों? 11 यूनिट होगा। 11 यूनिट होगा। आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। टोटल काम क्या है दोस्तों, बताइएगा। 30 यूनिट है और एक दिन में काम हो रहा है 11 यूनिट, तो 30/11 दिन। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बटे में दिया हुआ है, कटाना नहीं है, आंसर दे देंगे। क्या होगा? 30/11 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का डी आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम शानदार, ठीक है। हाँ, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हम आप लोगों को बताए थे, शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, पता होगा आप सभी स्टूडेंट को। हाँ, xy/x+y, xy/x+y मेथड पता होगा। जब कभी भी दोस्तों दो व्यक्तियों का काम दिया हो और बोले अलग अलग दिया हो, कि मतलब कोई व्यक्ति एक किसी काम को x दिन में कर सकता है, y किसी काम को b कोई किसी काम को y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो xy/x+y दिन, ये बताए थे। तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगा, एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, xy/x+y, ये तरीका आपको पता होगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति दोस्तों a, समझिएगा समझिएगा, यहां पे समझने का प्रयास करिए, ए की जगह कोई व्यक्ति दे सकता है, ठीक है, कितने दिन में? x दिनों में। और कोई व्यक्ति b किसी काम को y दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलके
ध्यान दीजिए, वे साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो xy बटा x प्लस वाई। कहने का मतलब है कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, 5। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, x बराबर क्या है 5 और y बराबर क्या है 6, तो 5 गुने 6 बटा का 5 प्लस 6, तो 5 6 के 30 और 5 6 11, 30 बटा 11 दिन, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। हाँ एकदम सही है, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ जितने भी, हाँ जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ हाँ ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हाँ क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को नोट करना है और अच्छे से देखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को आ रहा होगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और पहले भी बताए हैं, पहले यक्स मान के बताएंगे फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अच्छे से देखना है। प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न ये कह रहे हैं रवि और सुमन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपए की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। सुमन का नया वेतन क्या है, सुमन का नया वेतन क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ आप पहले तो चाहे तो इसको सिंपल तरीका, जो नए स्टूडेंट हैं अच्छे से देखेंगे, आप इसको x मान के सॉल्व कर सकते हैं। मान लेंगे दोस्तों रवि का वेतन क्या है 2x है और सुमन का वेतन क्या है 3x है, 3x रुपए, ठीक है। तो ये 2x है और दोनों में क्या होता है, कह रहे हैं यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपए की वृद्धि हुई, यानी कि 2x प्लस 3,000 बटा का दोस्तों 3x, सुमन का क्या है 3x, इसमें भी क्या हो गया 3,000 की वृद्धि हो गया, प्लस हुआ, तो नया अनुपात क्या हो गया 35:50 बराबर क्या हो गया दोस्तों 35 बटा का 50, ये हो गया। अब तिर्यक गुणनखंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए तो 50 से 2 में करेंगे तो 2x में करेंगे तो 50 गुना के क्या हो जाएगा दोस्तों 100x प्लस 50 गुने 3,000 करेंगे तो 5 3 15 और ये 4 जीरो, यानी कि 1,50,000, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 35 से 3 में करेंगे तो 35 35 70 और 35 से 105, ठीक है। तो 105x हो जाएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे 105x। अब ये हो गया प्लस है बीच में प्लस, 35 से फिर 3,000 में करेंगे तो 35 तिहाई 105 और अपना 3 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। 35 तिहाई 105 और 3 जीरो लगा लेंगे, मतलब 1,05,000। अब कुछ नहीं करना है, x एक तरफ करना है, संख्या एक तरफ करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास करिएगा। हाँ अभी यहां पे आंसर नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ पे सुमन का नया वेतन पूछा है। पहले आइए x की मान लाइए, ठीक है। देखिए ये 100x है, इधर 105x है, तो हम आप लोगों को समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा। ये क्या है सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इधर 1,50,000 है ना, 1,00,000 कितना है 50,000, उधर 1,05,000 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं इधर 1,00,000 क्या है दोस्तों 50,000 है, माइनस 1,00,000 क्या है दोस्तों 5,000 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा बराबर। इधर 105x है ना, ठीक है, और ये 100x है, बराबर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 100x, ठीक है। तो 1,05,000 घटाएंगे दोस्तों 1,50,000 में से तो क्या होगा 45,000 हो जाएगा, उधर 105x में से 100x जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर दोस्तों 45,000, तो x बराबर क्या होगा 45,000 बटा 5 यानी कि 9,000। x बराबर क्या हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। इतना तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, इतना आप सभी स्टूडेंट कर लिए होंगे। x बराबर क्या आ गया 9,000 आ गया। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है। यहां पे पूछ रहे सुमन का नया वेतन क्या है। सुमन का पहले वेतन क्या था दोस्तों 3x था, ध्यान दीजिए, सुमन का पहले क्या था 3x था, तो 3
गुने x का मान दोस्तों क्या आया है 9000, तो 3 गुने करेंगे 9000। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यानी सुमन का पहले वेतन क्या होगा ना 27,000। लेकिन बोल रहा है क्या सुमन का नया वेतन, नया वेतन का मतलब क्या 3,000 की दोनों में वृद्धि हुई है। समझने का प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट, 27,000 आंसर नहीं होगा। नया वेतन पूछ रहे हैं, नया वेतन मतलब प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि हुई है, तो प्लस क्या होगा दोस्तों 3,000, मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों 30,000। सुमन का जो नया वेतन होगा वो क्या होगा 30,000 होगा। 30,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए 27,000 नहीं, यहां पे बोल रहे सुमन का नया वेतन, 3,000 की वृद्धि करिए ना, 3,000 की वृद्धि करिए, 27,000 आप आंसर क्यों दे रहे हैं, 27,000 आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सुमन का नया वेतन पूछ रहे हैं, तो सुमन का वेतन 3x है, तो 3 गुने x यानी कि 27,000। 27,000 वेतन ये क्या था पहले था, और 3,000 की वृद्धि के बाद क्या होगा 30,000 होगा। आंसर होगा क्या 30,000। जितने भी स्टूडेंट का 30,000 आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ अभी इसके लिए हम आपको बता रहे हैं रेशियो का तुलना कैसे करेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, बिना एक्स माने कैसे आंसर देंगे, अभी बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। हाँ बहुत अच्छे, हाँ एकदम सही, एकदम सही, बहुत अच्छे। चलिए अब हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका। ये तो एक्स मान के किए और यहाँ पे एक दो स्टेप इसलिए बढ़ गए ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं पसंद करना नहीं जानते हैं, एक्स को इधर प्लस का उधर माइनस में होता है, माइनस के इधर प्लस में होता है, ये सब नहीं पता है, तो इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, हाँ अभी देखिए, ठीक है अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वेतन देखिए, रवि और सुमन का वेतन का अनुपात क्या है 2:3 है। कह रहा है प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात क्या हो गया 35:50 हो गया। कब हुआ 3,000 की वृद्धि हुई जब दोनों में, तो 2 से 35 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा देखना है, 2 से 35 हो रहा है, इधर रेशियो क्या बढ़ रहा है 33। 3 से 50 हो रहा है, तो इधर रेशियो क्या हो रहा है 47। दोनों तरफ रेशियो समान है नहीं, लेकिन वेतन क्या हो रहा है 3,000 की वृद्धि हो रही है, दोनों में समान हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे रेशियो को बराबर करेंगे। रेशियो को बराबर कैसे करेंगे, यहां पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था 2:3, ठीक है 3,000 की वृद्धि हो गया तो क्या हो गया 35 और 50। ठीक है अब देखिए 2 और 3 का अंतर क्या है 1, तो अंतर 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 35-50, और 35 और 50 का अंतर क्या है दोस्तों 15। सीखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, 35 और 50 का अंतर क्या है 15। तो इसमें भी दोस्तों ऊपर वाले में, दोनों में, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, दोनों में क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे, तो 15 गुना के क्या हो जाएगा ये 30, और 15 तिया ये क्या हो जाएगा 45। हाँ रेशियो अभी भी 2:3 ही है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। 15 दुना के 30, 15 तिया 45, रेशियो 2:3 है। अब देखिए 30 से 35 हो रहा है, 45 से 50 हो रहा है, इधर कितना बढ़ा 5 बढ़ा, इधर कितना बढ़ा 5 बढ़ा, और रुपए में कितना बढ़ा 3,000 बढ़ा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 5 रेशियो बराबर 3,000 रुपए, तो 1 रेशियो बराबर 5 छक्के 30, 600 रुपए। 1 रेशियो बराबर क्या आया बताइएगा, 1 रेशियो बराबर क्या आया, 1 रेशियो बराबर क्या आया 600 रुपए। पूछ क्या रहा है सुमन का नया वेतन, सुमन का जो नया वेतन है, यहां पे रवि और सुमन, ये रवि है और ये सुमन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो सुमन का जो नया रेशियो है, जो नया वेतन का अनुपात हो क्या है 50 के रेशियो में, तो 50 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा 600 गुने 50, तो 6×5=30, आंसर क्या हो जाएगा 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। हाँ ये वाला थोड़ा सा समझना है आपको कि ये गुना जो हम किए हैं 15 से, कैसे गुना किए हैं इन दोनों का अंतर देख के, ठीक है।
हाँ वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ रेशियो समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ध्यान दीजिए एक बार यहाँ पे और थोड़ा सा समझा देते हैं। ये वाला तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अच्छे से देखेंगे। और जो ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है। रेशियो क्या था, 2:3, ठीक है। जब 3000 की वेतन में वृद्धि हुआ तो क्या हो गया, 35 और 50 हो गया। तो 35-50 का अंतर क्या है दोस्तों, 35 और, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अंतर क्या है 15। तो आप दोनों में क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे, ठीक है ऊपर। अभी देखिएगा तो 15 दूना के 30 और 15 तिया 45। अब देखिए क्योंकि 2 से 35 हो रहा, 33 बढ़ रहा था, 3 से 50 हो रहा, 47 हो रहा था, इसीलिए बराबर नहीं हो रहा था। तो हम बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर से गुना करेंगे। ऊपर वाले का एक अंतर है, ऊपर वाले का नीचे में गुना करते हैं, नीचे वाले को ऊपर में गुना करते हैं, बराबर हो जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा हम चैप्टर आप लोगों को ऐप पे कराए हैं। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास चली है, ठीक है, पूरे कोर्स चली है फुल कंप्लीट, ठीक है, तो वहां पे सिखाए हैं। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 से 35 और 45 से 50, रेशियो इधर बढ़ा 5, इधर भी बढ़ा 5, और रुपए कितना बढ़ रहा है, 3000। तो कह सकते हैं दोस्तों 5 रेशियो बराबर 3000, तो 1 रेशियो बराबर 600। और पूछ क्या रहा है, सुमन का नया वेतन पूछ रहे। सुमन का नया वेतन किस रेशियो में हो जाता है, 50 के रेशियो। तो 50 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 30,000, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताइए। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए। हाँ सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, और आप अगर कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट ये सर कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के डेली क्लास को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए, सभी स्टूडेंट। हाँ और एक बात और ध्यान दीजिए, जो नए स्टूडेंट है अच्छे से ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे एसएससी जीडी के लिए हम स्पेशल क्लास भी चलाए हैं, ठीक है। हाँ अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो आप सभी स्टूडेंट इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट पहले तो एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, अगर डाउनलोड नहीं किए तो आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए ऐप। उसके बाद से एसएससी जीडी के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी के लिए ऐप पे आपकी कोर्स चली है, मैथ्स और रीजनिंग की संपूर्ण कोर्स चली है, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में अगर टाइम है, थोड़ा बहुत भी टाइम है, तो आप अच्छे से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो आपकी क्लास चली है बहुत ही सॉलिड क्लास चली है। सॉलिड कहने का मतलब है सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को कराया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए। कम समय में भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं लिमिटेड क्वेश्चन कराए गए हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो टू द पॉइंट है, उन्हीं प्रश्नों को कराया गया है, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट है, अभी तक कोर्स को आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, एसएससी जीडी के जो स्पेशल कोर्स चली है एसएससी मेकर ऐप पे, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले पहले आप चाहेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो जरूर आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग आपकी बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और जो संपूर्ण कोर्स है आपकी चैप्टर वाइज है, एकदम बेसिक से है, जीरो लेवल से, ठीक है। तो अच्छे से आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, वीडियो कोर्स का ऑप्शन आएगा, वीडियो कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आएगा। फिर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो कोर्स को बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ करके दोस्तों आप सभी स्टूडेंट कोर्स को में एनरोल जरूर हो जाइए, एसएससी जीडी के स्पेशल कोर्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर ध्यान दीजिएगा, और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत 520 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हाँ, कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीका बता रहे हैं। हाँ, देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे क्या करता है, 22% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। बोल रहे यदि वस्तु की लागत 520 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, मार्क प्राइस। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं, पहले क्वेश्चन में बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। 22% छूट, छूट का मतलब दोस्तों 100 से घटा के लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 78%। छूट का मतलब 100 में से 22 घटाएंगे, क्या होगा, 78%। और 20% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लाभ का मतलब क्या होगा बताइए। लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120% हो जाएगा। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन हम आप लोगों को कराए हैं, रूल ऑफ फ्रैक्शन कराए हैं, क्या होगा, 78 बटा 120, 78 बटा 120, और एक होगा 120 बटा 78। ये रूल ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को हम कराए हैं, ठीक है। हाँ, तो हमसे लोगों से देखिए, प्रश्न में हम लोगों से पूछा क्या है, अंकित मूल्य, उसका क्रय मूल्य दिया है, लागत मूल्य 520 दिया है। जब कभी भी दोस्तों अंकित मूल्य पूछेगा तो हम बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, और जब दोस्तों अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछे तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। ये आप सबको पता होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे लागत मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है 520 रुपए, ठीक है। पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य, तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना कर दीजिए, 120 बटा का 78, बस आंसर आ जाएगा। कटा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। 13 चौको 52, 13 छक 78। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। 6 से कटा लीजिए, 6 दूना के 12, 20, 40 गुने 20 क्या है, 40 गुने 20 मतलब 4 दूना के 8, 800 रुपए। उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 800 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य 800 रुपए दिया हो, क्रय मूल्य पूछता, तो हम 78 बटा 120 से गुना कर देते, तो क्या आ जाता, 520 आ जाता, लागत मूल्य यानी सीपी आ जाता, ठीक है। हाँ, तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए दोस्तों और अंकित मूल्य पूछे तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। और जब कभी दोस्तों अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछे, ठीक है, अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछे या लागत मूल्य सीपी पूछे, कॉस्ट प्राइस, तो आप छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 800 रुपए आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का 800 आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे देखिए तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आंसर देना है। एक बार प्रश्न को सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो देखिए सभी स्टूडेंट देखिए कैसे आंसर आएगा। देखिए, एक परीक्षा में ध्यान दीजिए, गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। हाँ, प्रश्न को एक बार अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझेंगे, तभी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए, एक परीक्षा में गणित में 66%, अंग्रेजी में अभ्यर्थी उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। और यहां पे कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं छात्र कितने हैं,
350 है। तो उत्तीर्ण हुए, ध्यान दीजिएगा, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? तो पहले आप क्या निकालेंगे इस प्रश्न से, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। वो जो परसेंट आएगा वो 350 के बराबर होगा। तो हम आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे? शॉर्ट ट्रिक बताए थे ना, शॉर्ट ट्रिक बताए थे, पता होगा। दोनों विषयों में ध्यान दीजिएगा, दोनों विषयों में ध्यान दीजिएगा, दोनों विषयों में जब कभी भी उत्तीर्ण निकालना हो तो पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास, और यहां पे दोनों विषयों में फेल रखेंगे, तीनों को जोड़ के उसमें से 100 घटा देंगे, दोनों विषयों में क्या होता है, पास का परसेंट आएगा। ये तो बताए थे, पता भी होगा। ध्यान दीजिए, 66% गणित में और 70% क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी इसमें अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, पास ही दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 66% प्लस 70%, यहां पे क्या दिया है, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यहां पे फेल ही दिया है, इसे भी प्लस करेंगे 20%। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के दोस्तों इसमें से 100% माइनस कर लेंगे, तो क्या आएगा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत आएगा, और वो 350 के बराबर हो जाएगा। अब आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है। 66 और 70, 7 6 13, 136 और 20, 156। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। 156% माइनस 100% क्या हो जाएगा, 56%, यानी 56%। 56% क्या हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आ गया, और दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण छात्र है, 350 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 56%, यानी 56% बराबर कितना दिया है, 350। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, 350। हमें बताना क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या मतलब 100% का मान बताना है। तो 350 बटा का क्या होगा, 56, और गुने क्या होगा, 100, यही होगा ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 7 बच्चे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 7 बच्चे 35, ध्यान दीजिए, 7 बच्चे 35, 50, और ये 7 बट्ठे 56। ठीक है, अब देखिए, 4 दूना के 8, और 4 से ये कटेगा 25, चौको 100, ये 2 से कटेगा 25, 25 गुने 25 करेंगे तो क्या होगा, 625। 100% का मान क्या आ गया, 625। कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, 625। 625 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का 625 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट प्रश्न ज्यादा होते हैं, और सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो डेली क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। 625 आंसर होगा, हाँ एकदम सही, एकदम सही, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 625 आंसर है, आप सभी स्टूडेंट सही है। 56% बराबर 350, तो 100% बराबर 350 बटा 56 गुने 100। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, यानी कि आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से देखिए, मन लगा के तैयारी करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, जितना समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका बताएंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, और एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो 4-5 मिनट लगाएंगे। ठीक है, हाँ, तो एक्स नहीं मानना है, आपको समझना है पहले। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है। इसकी बढ़ी हुई गति, यानी जो स्पीड बढ़ा दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, बढ़ी हुई गति बताना है। हाँ, क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान तरीका, डायरेक्ट आंसर आएगा, समझना है बस आपको। यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है, क्या बोल रहे हैं, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है। इसकी बढ़ी हुई गति क्या है,
ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और सेकंडों में आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन को हम लेते हैं। पहले ऑप्शन है बढ़ी हुई गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है दोस्तों? यहां पे देखिए 360 है। ठीक है, बढ़ी हुई गति हम मान रहे हैं 40 है, तो समय क्या लगेगा? ध्यान दीजिए, समय क्या होगा? ध्यान दीजिए, 4 9 36, 9, यानी कि 9 घंटा लग रहा है अगर बढ़ा दिए। अगर नहीं बढ़ा होता तो दोस्तों ये क्या होता? 360 किलोमीटर ही होता, और यहां पे चाल क्या होता? ये देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किए हैं? वृद्धि किए हैं, तब 40 हुआ है। नहीं बढ़ा हुआ होता तो क्या होता? 40 नहीं होता, क्या होता? 10 कम कर दीजिए, 30 होता। समझने का प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट। तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12। ध्यान दीजिए, पहले क्या होता दोस्तों? समझिएगा, पहले 12 घंटा लग रहा है, और जब 10 बढ़ा रहे हैं तो 9 घंटा लग रहा है। यानी समय में जो है दोस्तों कितना कमी हो रहा है? 3 घंटे का हो रहा है ना। पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर जब पहला, तो आंसर हो जाएगा 40। बढ़ी हुई गति क्या होगा? 40 होगा, और जो पुरानी गति थी वो 30 थी। ध्यान दीजिएगा, 30 से जब चल रहा था तो समय कितना लग रहा था? 12 घंटा। जब 40 से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी चाल से चल रहा है, तो 9 घंटा लग रहा है। समय की जो बचत है, ध्यान दीजिएगा, जो समय की बचत है, कितने घंटे कम लग रहे हैं बताइएगा? बढ़ी हुई गति से 9 घंटा और पहले वाली गति से 12 घंटा, 3 घंटे क्या है? कम समय लग रहा है। यहां पे भी कह रहा है, यानी पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर पहला। तो आपको ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। जितने भी स्टूडेंट का 40 आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आएंगे। ठीक है, हाँ, एकदम सही। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 9वां क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए, मन लगा के तैयारी करिए, खूब अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जितना समय बच रहा है, ज्यादा समय आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छे से देखिए, प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब एक आउटलेट मतलब पानी को बाहर निकालने वाला पाइप सी खोला जाता है, तो 3 पाइप, ध्यान दीजिएगा, एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है? यहां पे प्रश्न को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या करना है? आप लोगों को दिमाग लगाना है, समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो अच्छे से समझने की जरूरत है। हाँ, कह रहा है 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है, तो 3 पाइप, यानी कि ए बी और सी, यानी 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाले, टैंक 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो दिया हुआ है पहले आप लिख लीजिए। देखिए, ए कितने मिनट में दोस्तों? 12 मिनट में। बी दोस्तों कितने मिनट में? यहां पे लिखा हुआ है 15 मिनट में। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। अब कह रहा है, जब एक आउटलेट पाइप सी खोला जाता है, यानी कि ध्यान दीजिए, सी खोला जाता है, तो 3 पाइप एक साथ, ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में, मतलब कि ए प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि सी आउटलेट है, बाहर पानी करने वाला है, माइनस करने वाला है सी, तो क्या होता है? 10 मिनट में। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम निकालेंगे। 12 15 और 10, 15 दूना के 30, 15 3 45, 15 चौको 60। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 60 लीटर की टैंक है। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, 60 लीटर के क्या है? टैंक है। ये देखिए, समझिए, 12 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 को भाग करिए, 12 25 60, 5 लीटर पानी भरेगा। तभी क्या होगा?
5 लीटर भरेगा प्रति मिनट, तो 12 मिनट में क्या होगा, टंकी फुल करेगा। ठीक है, 15 चौको 60, 60 को 15 से भाग करिए, 4 लीटर प्रति मिनट भरेगा, तभी क्या होगा, 15 मिनट में टैंक फुल होगा। ये 3 जब चल रहे हैं तो 10 मिनट में भर रहे हैं, तो 10 छक्के 60। जब ये 3 चल रहे हैं तो 6 लीटर प्रति मिनट भर रहे हैं। ठीक है, तभी 10 मिनट में। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पे a प्लस बी और माइनस सी है, तब 6 हो रहा है। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो a प्लस बी क्या है दोस्तों, 5 प्लस क्या है 4, और देखिए 5 और 4 दोस्तों जोड़ दीजिए, और इसमें से क्या करिए 6 घटा लीजिए, तो क्या आएगा, c का वैल्यू आएगा। ठीक है, माइनस क्या होगा 6, तो 5 4 9 में से 6 जा 3, यानी c दोस्तों क्या है, 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल रहा है, 3 लीटर निकाल रहा है। यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। हाँ, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। कैसे 3 आया, 5 4 9, 9 में से दोस्तों क्या करेंगे, 6 घटा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हाँ ओरल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोल रहा है दोस्तों यहां पे क्या बोल रहा है, सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली करेगा। टैंक की क्षमता है 60 और 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, 20 मिनट। 20 मिनट आंसर हो जाएगा, 20 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का 20 मिनट आंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। यहां पे देखिए, यहां पे माइनस करने वाला भी जुड़ रहा है, तो 6 हो जा रहा है। अगर 2 ही ये रहते तो ये क्या होता, 5 4 9, 9 में से दोस्तों क्या करेंगे, 6 घटाएंगे 3 आएगा। सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। 60 लीटर की टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, 20 मिनट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए सभी स्टूडेंट एक साथ। हाँ, सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करिए यस सर समझ में आ रहा है तो। बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, यानी समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, टेस्ट के तौर पे भी रहेगा। आप लोग भी अपने से प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास चली है ऐप पे। ठीक है, हाँ, तो यहां पे थोड़ा सा इसको देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि a:b बराबर 2:3, यानी कि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 9:8, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी कि a:b:c:d का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। सभी स्टूडेंट एक बार इस प्रश्न को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है और बेसिक तरीका भी है। बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को कराए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमें बताना क्या है, a:b:c:d। क्या बताना है, a:b:c:d, यही बताना है ना। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। a:b क्या दिया है, 2:3, तो 1:b की जगह पे हम लिखेंगे 2:3। b:c क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 5:7 दिया है, तो b की जगह पे 5 और c की जगह पे 7। ठीक है, c:d क्या दिया है, 9:8, तो c की जगह पे 9 और d की जगह पे दोस्तों 8, यही दिया हुआ है। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, बराबर करने वाला बताए थे ना। अब इधर 3 है तो इधर 3 भर दीजिए, इधर भी 3। ठीक है, इधर 5 है तो इधर भी 5 कर दीजिए, इधर 7 है तो इधर 7 कर दीजिए। ये वाला तरीका बताए थे। ये 9 तो ये भी 9, ये तरीका आप लोगों को हम बताए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब देखिए, कुछ नहीं करना है, 2 5 10 9 90। ध्यान दीजिए, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। इस लाइन को सीधा कर देते हैं। हाँ, 2 5 10 10 9 90, 3 5 15 9 135। ठीक है, समझिएगा। 3 7 21 और 21 9 20 9 180, 21 9 189। समझ रहे हैं ना। 3 7 21, 21 8
168, ये रेशियो हो जाएगा 90, 135 और 189। ध्यान दीजिए 90, 135, 189, 168। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, आप कटा लेंगे, इसको आप कटा सकते हैं, इसको आप कटा सकते हैं। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आप इसको कटा के छोटा कर लीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान देंगे 90, 135, 189, 168 नहीं दिया, तो 3 से कटा लीजिए। 3 से कटाएंगे तो 3 तिरिके 9, 30, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। ध्यान दीजिए सब ये किससे कटा है, 3 से कटा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 30, 45, 63, 56 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है। अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले ये तरीका देखिए, पहले आप इसे देखिए समझ में आया कि नहीं। हाँ, अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट आंसर वाला तरीका बताएंगे। हाँ, डायरेक्ट आंसर वाला कोई जल्दी बताता नहीं है, बताएंगे। ये तो बराबर करने वाला संबंधित रहा तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन हम आपको जब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, डायरेक्ट आंसर देंगे। पहले इसको देखिए, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए, ये समझ में आया। हाँ, बहुत अच्छे, हाँ ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आएगा। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे A:B:C:D पूछ रहा है, तो ये लाइन ए का है, ये लाइन बी का है, ये लाइन आपका सी का है, और ये जो लाइन है दोस्तों डी का है। यही तो है ना, A:B:C:D। और यहां पे अब आप देखिए A:B की जगह पे 2:3 दिया है, तो A:B की जगह पे 2:3 है, 9 दूना के 18, या आप इसको 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 1:2 हो रहा है, ये 2:3 बोल रहा है। पहला नहीं हो रहा है, काट दीजिए। दूसरा देखिए A:B की जगह पे 2:3, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 2:3 हो रहा है ना। चलिए B:C की जगह पे 5:7 है, तो B:C की जगह पे ये है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए 5:7। तो अब इसको ये नहीं सोचेंगे कि एक ही संख्या से सबको कटा दे, नहीं, यहां पे अब बी और सी में तुलना करना है। तो बी और सी ध्यान दीजिएगा, आप इसको किससे कटाएंगे, 9 से, तो 9 पच्चे 45 और 9 सत्ते 63, 5:7। B:C की जगह पे क्या है, 5:7, क्योंकि ये लाइन ए का है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये लाइन ए का है, और ये आपका बी का, और ये आपका सी का, और ये आपका डी का, यही है ना। तो B:C 5:7 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, C:D दिया है 9:8, ठीक है। तो C के नीचे 63 और D के नीचे 56, ये C:D क्या है, 9:8। तो अब देखिए 7 से कटाएंगे, 7 9 63, 7 8 56, 9:8 भी हो रहा है। यानी क्या कर रहा है, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी A:B:C:D क्या होगा, 30 45 63 56। हाँ, 30:45:63:56, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देंगे, और मात्र दोस्तों 2 से 3 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चलिए एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगा, समझ में आया, कितने क्वेश्चन किए। और ध्यान दीजिए डेली आपकी क्लास चल रही है, सुबह में 7 बजे आपकी क्लास करंट अफेयर की चलती है, और सुबह में 11 बजे SSC GD की स्पेशल क्लास चल रही है, ठीक है। शाम को 5 बजे भी चल रहा है, ठीक है। और डेली 8 PM पे एक क्लास चलती है, तो डेली 8 PM पे भी एक इस क्लास को भी आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए। ऐप पे सुबह में 9 बजे क्लास चलता है, शाम को 4 बजे, ठीक है। SSC मेकर का ऐप जो स्टूडेंट अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए, आप सभी स्टूडेंट SSC मेकर का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, SSC मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम से अगर अभी आप तक नहीं जुड़े आप लोग,
तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती है, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, बहुत अच्छा लगा। कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए एक बार बताइए तो, आप सभी स्टूडेंट कितने क्वेश्चन सही किए? सर इतने दिन कहाँ चले गए थे? तबीयत खराब हो गया था, डेंगू हो गया था, ठीक है। हाँ, तो तबीयत खराब हो गया था तो क्लास नहीं ले पा रहे थे, अब आप लोगों की क्लास चलेगी। हाँ, आप स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है अंदर से, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास आपकी चलेगी, क्योंकि एग्जाम है आप लोगों का, और एग्जाम को पास करना है, क्योंकि बार बार एग्जाम नहीं आता है, अच्छे से पास करना है इसलिए, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कि आप सभी स्टूडेंट तैयारी करिए अच्छे से, आप सभी स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, जितना समय बच रहा है पढ़िए, जितना समय मिल रहा है सारा समय आप लोग क्या करिए, पढ़ाई में ही लगाइए। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, मेहनत करने की जरूरत है, और क्रैश कोर्स में हम आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा देंगे। अगर आपकी एग्जाम में टाइम है दोस्तों, आप एक बार एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स में भी जरूर इनरोल हो जाइए, ठीक है। कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो एसएससी जीडी के लिए पूरी कोर्स चलिए, एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग वहां से आप लोग पूरी कंप्लीट कर लीजिए एसएससी मेकर के ऐप से, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, मन लगा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। सुबह में 9 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी मेकर ऐप पे, ठीक है, चल रही है, आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, आज भी क्लास आपकी चली थी, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। डेली क्लास को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए, ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप से कोर्स में भी इनरोल हो जाइए, कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है। हाँ, तो सुबह में आपकी करंट अफेयर की भी 7 बजे क्लास चलती है, उसे भी ज्वाइन करना है, और 11 बजे एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास चलती है, शाम को 5 बजे, और फिर एक क्लास आपकी हो रही है 8 बजे, ठीक है। हाँ, 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग, कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी क्रैश कोर्स के माध्यम में, ठीक है। हाँ, क्रैश कोर्स के माध्यम से जो भी क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है, क्रैश कोर्स जो चल रहा है ध्यान दीजिएगा, तो क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो अच्छे से ज्वाइन करना है, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिलेक्शन आप सभी लेंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।